आपको लगता है कि मिडिल क्लास की जो मेंटालिटी है वो लर्निंग की चीज़ें, कोर्सेज खरीदना, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, उसको समझती है, या फिर वो बैड एक्सपेंडिचर्स की तरह ही रिचेस को देखकर उस तरफ ही ज़्यादा आसानी से भाग जाते हैं? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो लर्निंग की तरफ थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि अरे कहीं हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे, अरे ये कोर्स लेने से फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे बात आती है वो टकीला शॉट्स की, और जो आप एग्जांपल दे रहे हो, वहाँ पे 10,000 रुपये भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो वहाँ पे कैसे मिडिल क्लास उस गैप को ब्रिज करे एक अपने माइंड में? ये माइंडसेट पे फ़र्क है, ये माइंडसेट लेवल का आंसर क्वेश्चन करता है। हूँ। काफ़ी लोगों को धंधा भी खराब हो सकता है पर हंसी भी आ सकती है। मैं बताता हूँ। मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ, 2,000 रुपये का है। मिडिल क्लास पहली बात तो खर्चा नहीं करना चाहती। जो आप थोड़ा बोल रहे हो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। उनका ये कि हमने कॉलेज कर लिया, बस पैसे दे हो दिए, गया। सब हो गया, अब हम पैसे कमा रहे हैं, अब हम नहीं देंगे, सब हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। दैट इज़ एन अप्रोच। मैं कह रहा हूँ यार आ जाओ, 2,000 रुपये का कोर्स है। मेरे तो 500-700 के होते हैं वेबिनार, ठीक है, 2 वर्कशॉप्स होती हैं। मैं कहा आ जाओ, भला हो जाएगा। नहीं तू बेवकूफ़ तो नहीं बना देगा? कोई बात नहीं, बेवकूफ़ बनाना सीख जाओगे, कुछ तो सीखोगे। ऐसा कैसा हुआ कि नहीं नहीं ये तो फिर अब आ गया मोरा, तू बेवकूफ। देखो, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है, तो एवरीथिंग इज ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस। घड़ी में सेल नहीं है, 2 बार वो भी टाइम सही दिखा रही है, तो उससे तो बेटर परफॉर्म कर ही देंगे। बंद घड़ी से बेटर परफॉर्मेंस तो मिलेगी। इतना अगर आपका एक कंटेंट फ्री वाले की क्वालिटी है तो इतना लोग समझते हैं कि आपने, तभी तो लोग फ्री में भी करते हैं ना, कि दिखाने के लिए कि दिस इज वेयर दे स्टैंड। तो मिडिल क्लास बिल्कुल खर्चा नहीं कर रही है। दे हैव गॉट इन टू दिस SIP मोड कि मैं 20,000 1 लाख कमाऊंगा, 20,000 रुपये SIP कर दूंगा और ये पता नहीं 90 साल में मेरे को 200 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस हाँ, घूम रहे हैं ऐसे। और उससे बस मेरी लाइफ निकल पड़ेगी। दिस इज नॉट, यू हैव टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। जब तुम किसी से कोई चीज़ सीखोगे उसमें तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी एंड यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड, एक क्लास होती है, उसमें एक ही टीचर एक ही सिलेबस एक ही चीज़ 50 स्टूडेंट्स को बताता है, और 50 स्टूडेंट्स की लाइफ कितनी अलग प्ले आउट नहीं करती। कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया, कोई इंजीनियर कोई बन कुछ गया, बन कोई गया, डॉक्टर, कोई कोई कुछ बन गया। तो वाई दे थे उसमें कोई बहुत विराट कोहली बन गया, पर वो तो पढ़ाई से तो नहीं बना विराट कोहली। पर ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि जो उसने लाइफ में पढ़ा है, सीखा है, वो कहीं अप्लाई करके नहीं करा है। हिज लाइफ कैन नॉट बी ऑल अबाउट क्रिकेट ओनली ना। राइट। भाई इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, रिलेशनशिप्स भी हैं, बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं। तो उसी तरह व्हेन यू जॉइन समबडी हु इज कंडक्टिंग इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, जैसे आप कोई क्लास कंडक्ट कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर वास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर एंड मीटिंग पीपल, तो आप कुछ बताते हो, तो उसमें अगर 50 लोग जुड़े हैं, एवरीबडी विल हैव देयर ओन टेक अवेज। जो शाणे होंगे वो ज़्यादा कर लेंगे, कम शाणे कम कर लेंगे, कोई कुछ कर लेगा, किसी को कुछ पता था, किसी को कुछ थोड़ा कम पता था, उसकी नॉलेज में गैप्स फिट इन हो गए। अब जैसे हमारे इस पॉडकास्ट में मैंने आपको कई बातें बताई, ऐसा तो ना कि मैंने सारी बातें जो बताई आपको कुछ नहीं पता थी, आपको बहुत पता थी, बट आपको एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग सा दिखा दिया। जैसे कोई चीज़ को यहाँ से दिखाता है, थोड़ा यहाँ देख ऐसे भी दिख रहा है, ताजमहल यहाँ से ऐसा दिखता है, यहाँ से भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन यहाँ से भी ऐसा दिख रहा है पर वहाँ से ऐसा दिखता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि कुछ अलग बता दिया, तो आपका उतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि भी मेरे को ये बातें पता थी पर ये बातें मुझे नहीं मिली, इन नई से मैं एक नया तड़का लगा के कुछ और लर्निंग हो जाती है। तो हो सकता है एट द एंड ऑफ, जो जिनने ये हमारी बातें अभी भी सुनी है, इनका पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ों के बारे में चेंज होगा, कुछ चीज़ों के बारे में इनका कुछ और था, तो वो मिक्स करके कुछ और चीज़ बन सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी तो तभी होगी जब आप कुछ सीखोगे। आई विल जस्ट टेल वन बिग थिंग, सैटरडे एंड संडे आप कैसे बिताते हो ना अपनी लाइफ में विल डिफाइन वेयर योर लाइफ इज गोइंग। मंडे से फ्राइडे बेहोशी में, नौकरी में, सैटरडे से संडे अय्याशी में, बेहोशी में, तो लाइफ बेहोशी में ही जा रही है। एंड देन मंडे ना बहुत जोर लगेगा जब नौकरी पे जाओगे, बिकॉज यू रियलाइज्ड यू वेस्टेड योर सैटरडे संडे, योर बॉडी को आपने और अब्यूज़ किया। मंडे से फ्राइडे तो उनने चूस लिया नौकरी वालों ने, सैटरडे संडे आपने लीवर की ऐसी तैसी करी, रात को सोए, एसिडिटी बढ़ाई, गैस बढ़ाई, या किसी से लड़े झगड़े, या भोग विलास में लीन रहे। मंडे को यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू शो अप एंड लाइक ओ माय गॉड फिर से द सेम थिंग। पर सैटरडे संडे आपने कुछ पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने कुछ क्लास अटेंड कर ली, आपने कुछ और पैसे कमाने के तरीके देखे, आपने अपने पे वर्क किया। दैट्स व्हाई कीप टेलिंग द मिडिल क्लास, वर्क हार्ड बट फॉर योरसेल्फ, नॉट द एम्प्लॉयर, नॉट एनीबडी। वो तो चूस लेगा तुम्हें, उससे उतना ही करो, निकाल लेना नौकरी से। उससे थोड़ा आप लोग कहे अरे यार तू गलत चीज़ सिखा रहा है बच्चों को कॉर्पोरेट, क्योंकि तभी तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाले मुझे वैसे बुला लेते थे, पर अब नहीं बुलाते। मैं कहता हूँ तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को बिगाड़ दूंगा मैं, बिकॉज आई एम फॉर द एम्प्लॉय। तो मेरे से वो कंसल्टेशन लेते हैं इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट भागते हैं मेरे से। पहले उनको लगता था कि कोई
आत्मा में नहीं घुसता ना, कुछ देख लेता है, आ जाओ हमें इनको ज्ञान दे दो हमारे वालों को। मैं क्या ज्ञान दे दूं तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे करने का? मैं इनको प्राइवेट देता हूँ, तुम वो एचआर बुलाता है ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जोश बढ़ाओ किस लिए? ताकि तुम और चूस सको इनको। मैं नहीं बढ़ाऊंगा किसी का जोश, मेरे को सबका जोश बढ़ाना आता है। मुझे पता तुम वो मोटे पैसे दोगे, पर वो पैसे मैं इनसे भी निकाल लूंगा इंडिविजुअल, पर मुझे मेहनत लगेगी। इंडिविजुअल आदमी मेरे को पैसे देगा ताकि मैं उसको आज़ादी दूं। तो कॉर्पोरेट क्या बोलेगा, हाउ द जोश, टीम वर्क, कम ऑन, चक दे। तुम्हारा सीईओ तो 50 जगह काम कर रहा है, तुम एम्प्लॉइज को मूनलाइटिंग के लिए रोक रहे हो। जो अपने सैटरडे संडे को भी कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम्हारा सीईओ है वो 50 बोर्ड पे बैठा है और अपने कोर्सेज बेच रहा है। अब मैं इनके नाम बता दूं तो शर्म आ जाएगी सबकी जो ये काम कर रहे हैं। सो मिडिल क्लास का यही वो है इशू सबसे बड़ा। आई थिंक मिडिल क्लास का ये बहुत ही हाई टाइम है दैट दे रियलाइज दिस एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एंड दे स्टार्ट टेकिंग लर्निंग मोर सीरियसली। जो हम लर्निंग में इतना कैलकुलेट करते हैं ना कि किसी ने मुझसे 500 रुपये ले लिए, 2000 ले लिए, 5000 ले लिए एक कोर्स के, तो मुझे लूट लिया। हम इतना डरे पड़े हैं ना इस लूटने से कि हम अपने आप को इवॉल्व ही नहीं होने दे रहे हैं। एक्चुअली हम पहले ही बहुत लूट चुके हैं। प्रॉब्लम देखो सिंपैथी हमारे वो ना generational आ रहा है। एजुकेशन स्कूल सिस्टम में हमें लूटा, पर हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि हमें 8वीं पास करनी थी, 12वीं करनी थी, तो चॉइस क्या थी? तो हम लूट गए। फिर उसके बाद कॉलेज ने बोला तुम आओ पैसे दो, हम तुम्हें कुछ नौकरियां लगाएंगे, तो हमें वहाँ भी देने पड़े। अब क्या है, मेरे पास चॉइस है। अब मेरे पास चॉइस है कि यार नहीं यार, स्कूल ने भी ऐसा ग्रेड कुछ नहीं किया, तूने भी नहीं किया। पर क्या है, जैसे ये पॉडकास्ट है, अगर आप लोग नोटिस करें तो इसमें भी कुछ हाई पॉइंट्स में कुछ ऐसी बात बता दी जाए, उतना ही एक क्लास से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2-3 घंटे की, कि 2 से 3 बातें जो आपको प्रैक्टिकली लाइफ को अलग, क्योंकि एक्चुअली जो आप कह रहे हो ना, हमारा लर्निंग का एक्सपीरियंस शुरू से स्कूल से लेके कॉलेज से लेके वो इतना ख़राब रहा है कि हमें लगा मुझे इफेक्टिवली तो कुछ ज़्यादा पता चला नहीं, मेरा कुछ ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट पता चल गया, साइंस का कुछ पता चल गया, मैथ का कुछ पता चल गया, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो शायद नहीं दे रहा है, या कुछ इस तरीके से मेरा लर्निंग एक्चुअल हुई नहीं। ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट हो गया, क्रैमिंग हो गया, रटना हो गया, पास करना हो गया, लेकिन शायद लर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो हमें लर्निंग को कम तवज्जो देने की आदत हो गई है एज अ जनरेशन। देखो एक चीज़ ये भी है, दूसरी चीज़ ये भी है कि इतना ज़्यादा सबको ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया में फिर सब खुश हो जाएंगे, तो फिर कुछ खरीदेगा कौन? थोड़ा तो ऐसा है ना कि ना पता, सिंपल सी चीज़ है, खुश हो जाओ तो आपको आधी रिक्वायरमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो दारू की रिक्वायरमेंट क्यों है फ्राइडे को? क्योंकि मंडे से फ्राइडे जॉब में ऐसी तैसी हो रखी है। ना हो रखी हो और खुश हो तो शायद ना पियो। सिंपल सी चीज़ है ना। रिलेशनशिप्स अगर सुख दे रही हैं, सुख मिल ही रहा है, खुश हो ही, तो फिर लेफ्ट राइट मुंह मारने की क्या जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है? क्राउड विल बी गुड, क्राउड इज इन माई होम ओनली, माई क्राउड इज गोज विद मी ओनली, आई डोंट हैव टू सर्च क्राउड, आई हैव गॉट वन क्राउड एंड आई एम हैप्पी विद दैट क्राउड। मैं यहाँ क्राउड पे मुंह मार रहा हूँ, वहाँ मुंह मार रहा हूँ, मैं एक क्राउड को खिलाता पिलाता हूँ, वो एक ही बैंक अकाउंट है, वही खुश वही दुखी, उसी को गिफ्ट जाते हैं, अच्छे बुरे खराब। ये नहीं कि आज 6 महीने ये क्राउड है, 6 महीने वो है, 4 महीने ये, 5 महीने ये, फिर मैं दुखी हूँ कि ये रिलेशनशिप्स तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मेरा संक कॉस्ट फैलेसी हो जाती कि इसमें इतना लगाया ये छोड़ गई, इसमें लगाया ये, अरे पहले पकड़ लो फिर लगाओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ तो दिखेगा लाइफ में कि रिलेशनशिप तो जारी है मेरी आगे। what I really like is your simplified approach towards life, और आप कैसे सारी चीज़ों को एक कैलकुलेशन में, मैथ में फिट कर देते हो कि वो लॉजिक के दायरे में फिट होने लगे। क्योंकि बहुत सारी ये बातें हैं ना, ये हम इसको लॉजिक से इतना काउंटर करते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट जाने लग जाती है। जैसे आपने बात की कि लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हैं और शादी करने से क्या होगा। तो आई थिंक जब वो लॉजिकली अप्रोच करो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एटलीस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव देती है सोचने के लिए। फिर चाहे कोई करे ना करे, जैसा आपने कहा कि कई लोग शायद बने भी नहीं है इसके लिए, वो एक पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल चॉइस है, बट एटलीस्ट वो पर्सपेक्टिव होना, एक फॉल्स नैरेटिव और एक फॉल्स पर्सपेक्टिव और एक जैसे सिर्फ बहते रहना, कहाँ बह रहे हो पता नहीं है, उससे बेटर है एटलीस्ट आपके पास एक पर्सपेक्टिव, आप उसके साथ टटोल रहे हो, उसके साथ डिबेट कर रहे हो, उसके साथ झगड़ रहे हो, कभी पर्सपेक्टिव जीत रहा है, कभी आप जीत रहे हो, लेकिन एटलीस्ट वो लड़ाई तो चलनी चाहिए, वो एक उसको क्वेश्चन करना तो होना चाहिए, विच इज़ व्हाट आई गेट फ्रॉम योर थॉट्स। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। आपके पॉडकास्ट से एक मशहूरी कर देता हूँ अपनी, इतना जोर मैंने लगाया। मेरा चैलेंज है, जो इंसान शादी नहीं कर रहा 2 घंटे में मेरे से कंसल्टेशन लेके, क्यों मैं किसी को क्यों कन्विंस करूँ तुझे शादी करनी है फ्री में, 2 घंटे में वो कर लेगा, या हो सकता है 5 मिनट में मैं ही उसको बता दूं शुरू में,
एंड देन आई कैन रिटर्न द फीस ऑल्सो कि भाई नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट. 5 मिनट में पता चल जाता है यू मेंट फॉर इट और नॉट, वो 5 मिनट पता चल जाता है. पर कन्विंस करने में 1.5-2 घंटा तो लगता है. कोई आज तक इंडिया में 100% वो कैमरा है शायद किसी का ऐसा नहीं है जो आया और 2 घंटे में जिसकी शादी ना हुई हो, और कोई ऐसा नहीं है जो दुखी है कि भाई मैंने कर ली तो तूने गलत बोल दिया था. नहीं, कोई ऐसा नहीं है. तो ये एक मतलब क्योंकि इजी एस्केप देना, आप कितने मर्जी ईयर्स के हो, आई कैन कन्विंस यू, यू शुड गेट मैरिड. एंड इट इज़ बहुत, मेरे को लगता है इंडिया में मेरे में ही शक्ति है, और ये काम मैं ही कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा. बिकॉज एवरीबडी, हाँ या योर बॉडी योर माइंड यू डिसाइड, यू हाँ योर बॉडी योर माइंड यू डिसाइड एंड डिसाइड टू गेट मैरिड. ठीक है. Thank you so much, Okay. Amit, once again. ओके.